कि साइन x जो है वो 3/5 है और x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है s। क्या होता है? s। ठीक है। आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब होता है साइन, और कॉस का मान सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है, कॉसेक का मान जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस ले सकते हैं। बाकी जितने भी मान आएंगे वो सब हमारे कैसे होने चाहिए? माइनस में। ठीक है, चलो लगाते हैं भाई। पहला तो तुम्हें दे ही रखा है फलन, ठीक है, वो आपका है साइन x बराबर 3/5। दूसरा फलन निकालने हमें कौन सा निकालेंगे? दूसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। तो यहाँ पर साइन का मान दे रखा है 3/5, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस आपका कॉस स्क्वायर x बराबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बराबर 1। यहाँ पर हो गया 3 तिया 9 और 5 25। ठीक है, ये प्लस है, उधर जाएगा बेटा, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x बराबर 1 माइनस 9/25, जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1। ठीक है, फिर आगे हल करेंगे। कॉस स्क्वायर x बराबर 25 एकम 25, 9 एकम 9 बटे में 25। तो ये आपका आ गया कॉस x बराबर 25 में से आप जो है 9 घटाओगे तो आपका बचेगा 16। कितना बचेगा? 16। और ये 25। अब आप जानते हैं ये स्क्वायर जो गया तो रूट हो गया। ठीक है, तो कॉस x का मान जो है आपका आ गया है, कॉस x का मान प्लस माइनस 4/5। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में जो है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक का प्लस रहता, तो यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो माइनस का लेंगे। कॉस x बराबर -4/5। ठीक है, अब देखो तीसरा जो चतुर्थांश यानी तीसरा जो फलन हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे कॉसेक का। किसका निकालेंगे बेटा? कॉसेक का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक x बराबर क्या, किसके बराबर होता है? साइन x के। तो साइन x का तो मान दे रखा था, कितना दे रखा था? 3/5। इसको पलट लो तो 1 गुणे 5/3। तो ये आपका हो गया 5 एकम 5/3। किसका आया बेटा? कॉसेक x का मान। ठीक है, आपको पता है साइन और कॉसेक का सिर्फ प्लस रह सकता, प्लस आ भी गया। अगला देखो सेक का निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं? सेक का। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा जो हम लोग निकाल रहे हैं सेक का। और सेक x किसके बराबर होता है? 1 कॉसेक के, सॉरी कॉस के। तो कॉस का मान क्या आया है? कॉस का मान आया है 4/5। इसको पलट लो, 1 गुणे 5 बटे माइनस का 4, तो -5/4 आ गया। किसका? सेक x का। किसका है बेटा? सेक x का। 4 निकल रहा है। अब 2 और निकाल लें। 2 कौन से निकाल लें? देखो 10 का निकाल लेते हैं। किसका निकालते हैं? 10 का। तो यहाँ पे लिखेंगे पाँचवा जो अनुपात होगा फलन वो आपका होगा यहाँ पर 10x बराबर हो जाएगा साइन x बटे कॉस x। तो साइन x का मान पता है? साइन x का मान था 3/5। कितना था? 3/5। और कॉस x का मान आया था -4/5। तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा? -3/4। किसका? 10x का। किसका बेटा? 10x का। पाँचवा छठा जो निकालोगे आप, छठा देखते हैं, छठा किसका रह गया? कॉट का। छठा तो ये हो गया कॉट x बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/10x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/10x के। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे -3/4। पलट लो तो ये पलटेगा तो 1 गुणे -4/3। ठीक है, क्योंकि मेन वाले बटे के पलटता है। तो -4/3। किसका बेटा? कॉट x का मान। किसका? कॉट x का। ओके डन। अब क्या करो? अता करके लिख दो। ठीक है, 5 पूछा था, 5 बता दो। साइन का तो उसने दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 त्रिकोणमितीय फलन। साइन का छोड़ के लिखना है। तो पहला तो हमारा निकला था, कोई सा भी निकालो, आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, -4/5। ठीक, फिर अपना हो गया 10x का। 10x का आ गया -3/4। ओके, फिर हमारा कॉसेक x का क्या आया था? कॉसेक x का आया था 5/3। ठीक है, अगला हमारा निकाला था सेक x का। ठीक है, सेक x का आया है 5/4। फिर लास्ट वाला पाँचवा कॉट x बराबर -4/3 है। ओके।